वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है वेक्टर्स विच आर ऑपोजिट। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी इसमें ए बी सी डी ई एफ ये एक हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसे हम कह रहे हैं कि 6 साइडेड ये पॉलीगॉन है, इसलिए इसको कहेंगे इज अ रेगुलर हेक्सागोन। मतलब इसकी ये 6 साइडें आपस में बराबर है। स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स एज स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब देखें ये वेक्टर्स हैं जैसे डी ई वेक्टर। अब डी ई वेक्टर अगर आप देखें तो ये है ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन होता है इसकी एक प्रॉपर्टी आप याद रखें कि इसमें जो ये मेन डायगोनल है आपको डी ई मतलब जो, या सॉरी इसको मैं कहूँगा कि जो हमारे पास ए डी वेक्टर है, ए से डी डायरेक्शन में, ये बी से सी वेक्टर के और एफ से ई वेक्टर के पैरेलल होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ से डबल होता है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड से इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, डबल होती है। इसका मतलब अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर है तो ये ए डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर होगी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें हमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है डी ई वेक्टर के हवाले से। अब डी ई वेक्टर और जो ए बी वेक्टर है इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके हर साइड की लेंथ एक जैसी है। और ये अगर आप देखें तो ए से बी हम मूव हो रहे हैं, इसमें डी से ई की तरफ मूव हो रहे हैं, बिल्कुल उसकी डायरेक्शन के, इस वेक्टर की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट। कि अगर मैं बी पॉइंट से वापस ए तक आ जाऊं तो ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को, तो मेरा आंसर 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये वेक्टर जो है वो फिर नेगेटिव ऑफ मतलब जो है ए वेक्टर मींस कि आप नेगेटिव 1 टाइम ऑफ ए वेक्टर कह रहे हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ई एफ वेक्टर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ई से एफ। अब देखें जो एफ से ई वेक्टर है वो बी से सी वेक्टर के पैरेलल है और इसके बराबर भी है। लेकिन ये क्यों पैरेलल है, चूंकि अभी मैंने कहा कि ये मेन डायगोनल के ये भी और ये दोनों वेक्टर इसके पैरेलल थे, इसका तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। और फिर कि इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब देखें डायरेक्शन जब ई से एफ में आ रहा हूं तो मैं रिवर्स में आ रहा हूं, इसलिए मैं इसमें भी लिखूंगा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम एफ से ए वेक्टर की बात करें, ये देख सकते हैं आप कि एफ से ए ये वेक्टर है, एफ ए वेक्टर, ये डायरेक्शन बन रही है। जबकि जो हमारे पास सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बन रही है सी से डी। मतलब देखें ये सी से डी की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम एफ से ए की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम ए से एफ की तरफ जा रहे होते तो ये बिल्कुल इसी वेक्टर जैसा होता, मतलब डायरेक्शन भी सेम होती और मैग्नीट्यूड भी, वो तो ऑलरेडी एक जैसी हैं, ये साइड्स है हेक्सागोन की, रेगुलर हेक्सागोन की। तो इसका मतलब ये नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। इसी तरह जो ए डी वेक्टर है, अब देखें ए से लेकर ये डी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारे पास बी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स है और सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी। और इसी तरह जो बी ई वेक्टर है, अब बी ई वेक्टर अगर हम ढूंढें तो ये बनता है, ये देख सकते हैं आपके ये वाला डायगोनल अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दूं मैं इसे, तो ये बी ई वेक्टर है जो कि सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सी वेक्टर, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड बी ई जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ये इस सी वेक्टर से डबल होगी। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, या इसे हम 2 टाइम्स 2 सी वेक्टर कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। हमने ये भी देख लिया इक्वल वेक्टर्स जैसा हमने उसके कंसेप्ट को समझा था वो भी यहाँ पर हमारे रिवाइज हो गए। और हमने मतलब जो ये कि जो वेक्टर्स की पहचान थी कि जो एक जैसे हैं या उनमें जो एक रिलेशन बनाया जा सकता था इक्वल का, वो हमने यहाँ पे बनाना सीखा।